हेलो फ्रेंड्स, टीन हियर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के फाइनल राउंड को दिखाया जाता है, जहां पर मिस लू एंड मिस्टर लियान के बीच मुकाबला होने वाला था। अब प्रेसिडेंट ली दोनों टीम्स को उनके मेडिसिनल इंग्रेडिएंट देते हैं। उनमें एक खास टाइप का इंग्रेडिएंट था जिसका नाम था एस्पिंटस। ये पिल की क्वालिटी बढ़ा सकता था एंड उसके इफेक्ट को भी डबल कर सकता था। अब वहाँ पर दो गैलेक्टिक रियलम के वॉरियर्स को लाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से घायल थे एंड अभी के लिए स्मॉल रिकवरी पिल भी इन्हें ठीक नहीं कर सकती थी। तो टास्क ये था कि इन दोनों ग्रुप्स को माइनर रिकवरी पिल रिफाइन कर इन दोनों वॉरियर में से एक वॉरियर को ठीक करना होगा। जिस किसी की भी पिल उस वॉरियर को जल्दी ठीक करेगी वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। फाइनली कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है एंड दोनों ही अपने फर्नेस बाहर निकाल लेते हैं एंड पिल रिफाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। मिस लू पिल रिफाइनिंग के लिए रिफाइनिंग वर्ल्ड में एंटर करती है। फैंग उसे एक जेट देता है एंड कहता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसे डिस्ट्रॉय कर देना, ये तुम्हारी जान बचा लेगा। मिस लू उस क्रिस्टल को लेकर रिफाइनिंग वर्ल्ड में एंटर करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था एंड उसकी रिफाइनिंग कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए पिल के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए मिस लू एस्पिंटस का यूज़ करती है। बट अचानक से ही उसमें एक रिएक्शन होती है एंड एस्पिंटस का पॉइजन रिलीज हो जाता है। वो मिस लू को नुकसान पहुंचाने लगता है, इसलिए मिस लू तुरंत रिफाइनिंग वर्ल्ड से बाहर आ जाती है। फैंग समझ जाता है क्या हुआ है, इसलिए वो तुरंत मिस लू को एस्पिंटस का एंटीडोट देता है एंड पिल रिफाइनिंग को रोक देता है। फिर वो प्रेसिडेंट ली से कहता है, प्रेसिडेंट ली, इस एस्पिंटस का पॉइजन लोगों के दिमाग को खाने लगता है, आपको इस कंपटीशन को रोक देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ली कहते हैं, फैंग, हमने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है एंड शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मिस लू कहती है, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तो वो दूसरा आदमी कहता है, तुम प्रेसिडेंट ली के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। मिस लू कुछ बोलने वाली थी, तभी फैंग कहता है, ध्यान से देखो, प्रेसिडेंट ली की नेक पर एक निशान है। ज़रूर अभी के लिए वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उन पर कोई दूसरा ही कंट्रोल कर रहा है। अब फैंग कहता है प्रेसिडेंट ली से, हम इस कंपटीशन से पीछे हट रहे हैं। इधर मिस लियान जब ये सुनती है तो वो फैंग के ग्रुप का मजाक उड़ाने लगती है, मिस लू का मजाक उड़ाने लगती है एंड वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग भी फैंग के ग्रुप को थ्रश कहने लगते हैं। मिस लियान का साथी प्रेसिडेंट ली से कहता है, इन दोनों ने आपके कीमती मेडिसिनल इंग्रेडिएंट बर्बाद किए हैं, आपको इन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए। प्रेसिडेंट ली कहते हैं, फैंग एंड मिस लू ने सभी एल्केमिस्ट का अपमान किया है, इसलिए उनसे उनकी एल्केमी स्किल छीनी जाती है एंड अगर उन्होंने कभी भी किसी भी पिल को रिफाइन करने की कोशिश की एंड इसके बारे में हमें पता चला तो हम उन्हें ऑन द स्पॉट मार देंगे। मिस लियान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है, एक बार ये कॉम्पिटिशन ख़त्म होने दो, मैं तुम दोनों को टॉर्चर कर मार दूंगी। फैंग इन सभी को इग्नोर कर रहा था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फैंग एक जेड निकालता है एंड एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इधर जब मिस लियान एस्पिंटस का यूज़ करती है तो वो भी रिएक्शन करता है एंड उसका पॉइजन चारों तरफ फैलने लगता है। बट मिस लू एक शील्ड क्रिएट कर खुद को एंड फैंग को उस पॉइजन से बचा लेती है। इधर फैंग अपना काम जारी रखता है, उधर एस्पिंटस का पॉइजन चारों तरफ फैल रहा था, जिससे मिस लियान की पिल रिफाइनिंग भी रुक जाती है एंड उसकी हालत ख़राब होने लगती है। सभी लोग अब मिस लियान को भी थ्रश कहने लगते हैं, जिससे गुस्से में आकर मिस लियान उन पर अटैक कर देती है। इधर फैंग की फॉर्मेशन लगभग कंप्लीट हो जाती है। वहीं मिस लियान को जब सभी लोग उन पर अटैक करता देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है एंड कुछ लोग अब उनसे फाइट करने लगते हैं। प्रेसिडेंट ली मिस लियान को रोकने जाते हैं, लेकिन तभी उनके साथ वाला आदमी उन पर अटैक कर देता है। अब उन दोनों के बीच भी फाइट होने लगती है। मिस लू जब सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखती है तो फैंग से इन सभी की हेल्प करने के लिए कहती है। फैंग और तेजी से फॉर्मेशन पर वर्क करने लगता है एंड फाइनली फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है एंड आसमान से बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से वो निशान सभी की नेक पे से गायब हो जाता है एंड सभी लोग नॉर्मल होने लगते हैं एंड फाइनली कुछ ही देर में सभी लोग उस निशान के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। प्रेसिडेंट ली पूछते हैं, फैंग ये बारिश? तो फैंग कहता है, ये डिटॉक्सिफाइंग फॉर्मेशन है जिसे हमने कुछ देर पहले तैयार किया था, बिकॉज मुझे लगा था कंपटीशन के फाइनल राउंड में ऐसा कुछ जरूर होगा। इधर मिस लियान की हालत बिगड़ रही थी।
अब मिस लू उसके पास जाती है एंड उसे एंटीडोट पिल दिखाते हुए कहती है, ये पिल तुम इस पॉइजन से बचा सकती है, बट मैं तुम्हें ये पिल नहीं दूंगी। मिस लियान कहती है, मुझे माफ़ कर दो यंगर सिस्टर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल थी जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। मिस लू कहती है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, अभी भले ही तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो, बट बाद में तुम मुझ पर अटैक करोगी, मुझे धोखा देगी एंड मुझे मारने की कोशिश करोगी, इस वजह से मैं तुम्हें ये पिल नहीं दूंगी। ये कहकर मिस लू वहाँ से चली जाती है। मिस लियान को अब इंग्रेडिएंट्स बर्बाद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर प्रेसिडेंट ली कहते हैं, मैं समझ चुका हूँ एस्पिंटस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए सभी एस्पिंटस को इकट्ठा करने के बाद हम उसे सील कर देंगे। फैंग हामी सिर ला देता है एंड कहता है, मैं आपको एस्पिंटस के पॉइजन के एंटीडोट की रेसिपी दे दूंगा। प्रेसिडेंट ली खुश हो जाते हैं। अब मिस लियान कंपटीशन से बाहर हो चुकी थी, इसलिए फैंग एंड मिस लू को इस कंपटीशन का विनर घोषित कर दिया जाता है। सीक्रेट ट्रेजर एज रिवॉर्ड देते हैं एंड फिर प्रेसिडेंट ली फैंग को मेडिसिनल स्पिरिट एसोसिएशन का फैंग खुशी के साथ कहता है, चलो सैलेमेंडर की मेडिसिनल स्पिरिट को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। अब फैंग दोनों ही सैलेमेंडर को बाहर निकालता है, वो दोनों ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद एक फ्लावर आकर उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता है। कुछ ही देर में उस फ्लावर के अंदर से एक जेड निकलता है, जिसे फैंग अपने पास रख लेता है एंड उसके कई सारे क्लोन्स को एल्केमिस्ट एसोसिएशन के डिसाइपल्स के सामने क्रिएट कर देता है। वो डिसाइपल्स इसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। एक्चुअली गाइज, ये एक जेड नहीं बल्कि एक तिलस्म था। अचानक से वहाँ पर कई सारी बर्ड्स आ जाती हैं। मिस लू प्रेसिडेंट ली के पास आकर पूछती है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब फैंग के एल्केमी ओरिजिन को टच करने की वजह से हो रहा है? प्रेसिडेंट ली भी सोचने लगते हैं, ये सब क्यों हो रहा है। इधर स्लेमेंडर अपना स्पिरिट मर्ज कंप्लीट कर कर बाहर आ जाता है। उसका कलर बदल चुका था, अब उसका कलर ग्रीन हो चुका था, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि उसकी स्पिरिट कंप्लीट हो चुकी है। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक से उन सभी के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट फर्नेस क्रिएट हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर जिमी प्रकट हो जाती है। अभी के लिए ये सभी लोग इस फर्नेस के अंदर कैद हो गए थे। जिमी इस हेवन एंड अर्थ के फर्नेस से इन सभी को रिफाइन करना चाहती थी। सभी लोग एक साथ मिलकर इस फर्नेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट नाकाम रहते हैं। अब फैंग अपने ड्रैगन सील का यूज़ करता है एंड इस फर्नेस को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो भी नाकाम रहता है। जिमी अब उस फर्नेस के अंदर एक पॉइजन रिलीज कर देती है, इस वजह से जो कमज़ोर डिसाइपल थे वो एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैंग समझ जाता है उसे अगर ये सब रोकना है तो पहले उसे जिमी को हराना होगा। वो अपनी पूरी पावर लगाकर सक्सेसफुली फर्नेस से बाहर आ जाता है, जिसके बाद फैंग अपने ड्रैगन क्लॉ मेगा फॉर्म का यूज़ कर कर जिमी से फाइट करने लगता है। इवन कि अभी के लिए फैंग ने अपनी मार्शल सोल का यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब फैंग अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर कर जिमी पर चारों तरफ से अटैक करता है, बट जिमी अपने ग्रेट हिडन वॉइड को यूज़ कर कर फैंग के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिमी अब अपने 7th सील का यूज़ करती है, तो फैंग अपने असुरा फॉर्म को एक्टिवेट कर कर अर्थ सील एंड सील ऑफ साइलेंस का यूज़ करता है, जिसे देखकर जिमी अपने 9th सील का यूज़ करती है। तो फैंग अपने असुरा फॉर्म से 9th सील पर पंच मारकर 9th सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिमी फैंग को दूसरे वर्ल्ड में भेज देती है, जहाँ पर वो एलिमेंट का यूज़ नहीं कर सकता। तभी अचानक से वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है एंड फैंग पर अटैक करने लगता है, तो फैंग भी अपने ऑरा क्लोन उस बीस्ट का सामना करने लगता है। लेकिन फैंग बीस्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए अब फैंग अपने 3 एलिमिनेशन सील का यूज़ करता है एंड फिर उस बीस्ट को हराकर रियल वर्ल्ड में लौट आता है। जिसके बाद फैंग 2 असुरा बॉडी को क्रिएट कर कर जिमी पर एक सील से अटैक करता है। जिमी अपने बेल से सील को रोकने की कोशिश करती है, बट नाकाम रहती है एंड पीछे चली जाती है। जिमी हार न मानते हुए फैंग पर एक और सील से अटैक करती है, तो फैंग 3 असुरा बॉडी को क्रिएट कर कर एक पावरफुल सील से जिमी के अटैक का सामना करता है एंड जिमी को बुरी तरह से घायल कर देता है। फैंग नीचे आ जाता है, मिस लू उसे हक कर लेती है एंड कहती है, थैंकफुली फैंग तुम ठीक हो। तो फैंग कहता है, क्या तुम चाहती थी मुझे कुछ हो जाए? तो मिस लू कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं पिल रिफाइन कर कर तुम्हें बचा लेती।
फैंग अब एनालो से हेल्प मांगता है इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए। एनालो वहाँ पर आ जाते हैं एंड फैंग को उसके स्लेमेंडर एंड जीयू की पावर को एक साथ यूज कर एक अटैक रेडी कर उससे इस फर्नेस पर अटैक करने के लिए कहते हैं। फैंग वैसा ही करता है, जिसके बाद ये फर्नेस गायब हो जाता है। फर्नेस के गायब होते ही सब कुछ नॉर्मल होने लगता है एंड सभी लोग ठीक होने लगते हैं। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।